नींद तो हमको भी आ रही है, नींद तो हम लोग को कल 9 बजे आने लगी समय को, लेकिन रात 1 बजे तक का कार्यक्रम है कि भाई भागना भागना करना है तो करना है। तो 3 दिन से ये लोग घर छोड़ के निकले हैं। ये 2 लोग तो हैं, हाँ 2 लोग ये 3 दिन से, जबकि मेरे घर से 25 किलोमीटर दूरी का घर, लेकिन 3 दिन हो गया निकले हुए। और आज संभवतः ये लोग जा सकते हैं कि घर पहुंच जाए, भरोसा नहीं है, जा सकते हैं। ये सिर्फ मेरे साथ इसलिए चल रहे हैं कि मिशन चलना चाहिए। तो मान्यवर साहब लगातार गांव ऐसे मीटिंग करते रहे, क्योंकि समाज बहुत गरीब था, खाने को नहीं मिला कुछ। 13वें दिन जब वो उससे भूख से एकदम रहा नहीं गया, क्योंकि वो हट्टा कट्टा थे, और आप 1 दिन उपवास रखते हो और शाम तक मुरझा जाते हो, लेकिन मान्यवर मसीहा कालशीराम साहब बाबा साहब अम्बेडकर की किताबों को पढ़ पढ़ करके वो ऊर्जा लेते थे और लोगों को जगाते थे। लेकिन वो एक दिन रात 11 बजे पहुंचे एक दोस्त के यहां। वो गए उसके घर पे, उन्होंने कुंडी खटखटाया, और जैसे कुंडी खटकाया, वो जो उनका दोस्त था वो बाहर आया और देखा कि मान्यवर कालशीराम साहब मेरे गेट पे खड़े हैं। वो उनके चरणों में गिर गया, और वो गिर के भावुक पलों में कह रहा है कि साहब आप हमारे घर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। मान्यवर साहब ने कहा कि अगर तुम्हारे घर में कुछ खाने को हो तो मुझे खिला दो, भूख बहुत लगी है, 13 दिन से हो गया भूख। उनके दोस्त को के आंखों में आंसू आ गया, वो रोने लगा। वो रो इसलिए रहा था कि मान्यवर साहब ने पहली बार हमसे रोटी मांगा और हमारे घर में रोटी भी नहीं है। वो कहने लगा कि अरे साहेब, रोटी तो खत्म हो गई है, अब तो घर में रोटी नहीं है, घर में केवल पानी है। मान्यवर साहब ने कहा कोई बात नहीं, पानी ही पिला दो। वो रोते रोते जो है घर के अंदर गया और पानी लेकर आने लगा, और इतने देर में मान्यवर साहब बैठे थे, उनकी नजर पड़ गई दीवार पे। उन्होंने दीवार पे देखा तो एक रोटी वहां पड़ी थी, और रोटी वो हफ्तों की पड़ी थी, सूख कर एकदम कड़क हो गई थी। मान्यवर साहब ने उसको डांटा, अपने दोस्त को डांटा और कहा, अरे पगला, तू तो कह रहा रोटी नहीं तेरे घर में, कि तू खिलाना नहीं चाहता है। मान्यवर साहब की तरफ वो देख रहा था और कह रहा, नहीं साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे, हमारे घर में सच में रोटी नहीं है और मैं आपको नहीं खिलाऊंगा। उन्होंने कहा कि तू पागल है, तू झूठ बोल रहा है, तू मुझे खिलाना नहीं चाहता। वो देख दीवार पे रोटी पड़ी हुई है। उसने जब दीवार की तरफ देखा तो मान्यवर साहब के चरण पकड़ के रोने लगा। उसने कहा कि ये रोटी साहब आपके लिए नहीं, घर वाले रख के भूल गए थे। मान्यवर साहब ने कहा, नहीं, ये रोटी मेरी है और मेरे लिए है, उसको ले आओ। उन्होंने डांटा, वो गया और रोटी लेके आया। मान्यवर साहब ने उस रोटी को तोड़ करके पानी में डाला, और जब वो रोटी नरम हो गई, गल गई, तब मान्यवर साहब ने उस रोटी को खाया, और खा खा के वो रोटी तब जाके मिशन चलाया। और मेरे नालायक समाज के लोग क्या कर रहे हैं कि यहां उठवा बटता, वहां ऐसे होता, वहां वैसे होता। काम नहीं करते मेरे लोगों।